नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 16 अगस्त 2025 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उड़ीसा के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र होते हुए 18 अगस्त को गुजरात के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 4-5 दिन गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में ज्यादातर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और ट्रफ लाइन इस समय जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों तक बनी हुई है। और आगामी 24 घंटों के दौरान इस ट्रफ लाइन का दायरा और अधिक दक्षिणायन होते हुए गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों, दक्षिण राजस्थान के आसपास से होकर गुजरेगा, जिसके कारण देखा जाए तो संपूर्ण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन राज्यों में पूर्वी या उत्तर पूर्वी दिशा से चलने वाली हवाओं का दायरा बढ़ेगा। और यहाँ भारी मात्रा में नमी बढ़ने से बादलों का निर्माण होगा और यहाँ मध्यम से भारी बारिश, कहीं कहीं अति भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अभी अरब सागर से हवाएं तेजी से दक्षिण भारत के राज्यों से होते हुए बंगाल की खाड़ी से होते हुए इस लो प्रेशर सिस्टम तक पहुंच रही है। और बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हवाएं तेजी से पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, जिसके कारण यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के काफी भागों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी इन राज्यों में मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास एक और मजबूत मौसमी सिस्टम विकसित होगा और वो भी उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए झारखंड, मध्य प्रदेश होते हुए 24-25 अगस्त के आसपास राजस्थान के आसपास पहुंचेगा, जिसके कारण देखा जाए तो 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के मध्य एक बार फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित आसपास के राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसके कारण यहाँ की नदियां उफान पर आएगी, निचले क्षेत्रों में जल भराव जैसी स्थितियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 12 से लेकर 15 दिन संपूर्ण उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश या भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है, जिसमें देखा जाए तो जो सबसे गहरे बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद, अरवली, बनासकांठा, साबरकांठा के आसपास के क्षेत्र, महसाणा और कुछ देखा जाए तो राजस्थान के बाड़मेर, बड़ोदरा, जालोर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्र, जयपुर और कुछ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सिंहपुर, मुरैना, कुछ रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, मालवा, आगर, राजगढ़, इंदौर, कटनी, रीवा, सिंधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र, ललितपुर, इटावा के आसपास के क्षेत्र और कुछ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तरी मध्य क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर के आसपास के क्षेत्र, कुछ गुजरात के कच्छ, भुज रीजन के आसपास के क्षेत्र, बाड़मेर, जोधपुर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और हरियाणा के सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो सबसे हल्के बैंगनी कलर के दायरे हैं, यानी कि जैसलमेर, कुछ जोधपुर के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर, यहाँ देखा जाए यहाँ भी बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण उत्तर मध्य गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्र में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी।
चलिए तो अभी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, मुदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बड़ी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ आमेठ, नाथद्वारा, गिलून, रेल मंगरा के आसपास के क्षेत्रों, गोपाल सागर, कपासन, रासमी के आसपास के क्षेत्रों, गंगरार, बेगू, रौदबट्टा, निम्बाड़ा, चित्तौड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, हुरडा, बनेड़ा, फूलिया, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्रों, बिजोलिया, लाड़पुरा, कुछ बूंदी, तालड़ा, केसराय, पटन, इंद्रगढ़, नैनवा के आसपास देखा जाए यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही डूंगरपुर शहर, बिछीवाड़ा, सबला, आसपुर, जोतरी, समलवाड़ा, गलियाकोट के आसपास के क्षेत्रों, बांसवाड़ा, बागीडोरा, गंगर तलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पीपलकोट, अरनौद के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर के आसपास से लगाकर सराड़ा, ऋषभदेव, कोरड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों, मावली, फतेहनगर, बिंडर के आसपास के क्षेत्रों और चित्तौड़ के बड़ी सादड़ी, बद्देसर, चिकारड़ा के आसपास के क्षेत्रों और नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर से लेकर आमेठ के आसपास के क्षेत्रों और कुछ भीलवाड़ा के आशीन बदनौर के आसपास के क्षेत्रों, भीम के आसपास देखा जाए यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बारां, बतावदा, महलपुर, जरेला, रामगढ़, हन्नावदा, पिपलोद, अटरू, बारां शहर, सीपाबड़ौद, सबड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और झालावाड़ शहर से लेकर कोटा शहर और बूंदी के पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्के मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। विशेष रूप से राजसमंद के अरावली रेंज के क्षेत्रों और कुछ भीलवाड़ा शहर से लेकर चित्तौड़ शहर और बूंदी शहर के आसपास के बीच वाले क्षेत्रों और दक्षिण में देखा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ काफी क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ बारां के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और अन्य जो बचे हुए क्षेत्र हैं यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में बिखरे तौर पर ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो विजयनगर, चाटोती के आसपास के क्षेत्रों, सरवाड़ और कुछ टोंक के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों यहाँ देखा जाए यहाँ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही करौली, सपोटरा, मंडरायल, मंसलपुर, हिंडौन, टड्डाभीम, नादोती, कुछ सवाईमाधोपुर के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, धौलपुर, सरमथुरा, बसेड़ी, शेपहू, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास के क्षेत्रों, वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा के आसपास देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अजमेर शहर से लेकर टोंक और जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, सवाईमाधोपुर के आसपास देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दौसा और अलवर के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि अजमेर, टोंक के दक्षिणी क्षेत्रों और करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास देखा जाए यहाँ कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और शेष बचे हुए क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और बिखरे तौर पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू इन क्षेत्रों में बादलवाई बढ़ने और शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इसी प्रकार की कंडीशन बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में भी रहेगी। यानी कि यहाँ भी बादलवाई और कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए यहाँ भी विशेष रूप से रामसर, सेंधवा, चौहटन, धोरीमन्ना, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, पादरू के आसपास के क्षेत्रों, सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साइला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों यहाँ देखा जाए यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। विशेष रूप से बाड़मेर और जालोर के जो गुजरात से सटे हुए क्षेत्र है यहाँ कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही
सिरोही, रेवदर, अबू और पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, शिवगंज, नानाबेड़ा, बीजापुर, जवी बांध के आसपास के क्षेत्रों, कोचलाव, रनीफालना, तखतगढ़, सांडेराव, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्रों, धनला, कोलपुरा, देसुरी, सोमेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ देखा जाए तो पाली शहर से लेकर पश्चिम में जो मारवाड़, जंक्शन, बागोल, जोजावर, पुलाद, धरनावास, चेलावास के आसपास के क्षेत्र है। कुछ उत्तर में देखा जाए तो रायपुर, जतरन के आसपास के क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ भी ज़्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। विशेष रूप से पाली और सिरोही के जो बीच के अरावली रेंज के क्षेत्र है, यहाँ काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं जोधपुर, फलोदी से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्रों में देखा जाए यहाँ भी बादलवाई बढ़ने से कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी, मध्य और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और संपूर्ण गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक और नए मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।